बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज 22 तारीख को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका टाइटल है बेसिक डेफिनेशंस। कुछ बुनियादी तारीफ़ें हैं। तो यहाँ पर ये मैं पहले नंबर पे मेंशन करना चाहूँगा कि आज हमने कौन कौन सी तारीफ़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब्सटेंस की डेफिनेशन, उसके बाद हम मिक्सचर की डेफिनेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, आज के लेक्चर में हम ये 5 डेफिनेशंस का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। याद रखिएगा, एवरीथिंग विच हैज mass and volume, everything which has mass and volume, हर वो चीज़ जिसका मैस और वॉल्यूम होता है वो मादा कहलाती है। यहाँ पे मैस क्या चीज़ है और वॉल्यूम क्या चीज़ है, ये एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर किसी भी चीज़ में मौजूद हैं तो वो मादा कहलाएगी। नेक्स्ट था सब्सटेंस और मिक्सचर को डिफाइन करना। याद रखिएगा, मैटर को मुख्तलिफ बुनियादों पर क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, खालिसपन होने की बिना पे अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक खालिस टुकड़ा हो सकता है जिसको आप सब्सटेंस कहते हो, और दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नाखालिस हो, जिसे आप मिक्सचर कहते हैं। तो हम पहले सब्सटेंस की डेफिनेशन करेंगे। टाइप ऑफ मैटर विच हैज प्योर कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन प्योर होती है, या आप सिंपल वर्ड्स में यूं डिफाइन कर सकते हो कि प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मादे का खालिस टुकड़ा सब्सटेंस कहलाता है, जबकि मिक्सचर को आप डिफाइन करते हो इम्प्योर पीस ऑफ मैटर। फर्दर हमने सब्सटेंस यानी कि मादा की खालिस हालत को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। प्योर पीस को, जो हमारा प्योर पीस ऑफ मैटर है, ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को एलिमेंट कहते हैं और एक को कंपाउंड कहते हैं।
लेकिन ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, उसके बाद हम कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे। जबकि जो इम्प्योर पीस होता है ये भी इसी तरह दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी हम बाद में बाहर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज खसूसियात का ऐसा सेट जो फिजिकल स्टेट के रिलेटेड होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाता है। मिसाल के तौर पे कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, वगैरह वगैरह। The type of properties which are related to physical state of matter, मादा की तबई हालत के मुताल्लिक होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेप सॉलिड्स की होती है, लिक्विड और गैस की नहीं होती शेप। वॉल्यूम की बात करें तो हम जानते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स का स्पेसिफिक वॉल्यूम, मखसूस वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि जितनी अवेलेबल स्पेस होती है वो सारी घेर लेती हैं, जिससे साबित होता है कि मखसूस वॉल्यूम नहीं है। ये एक स्टेट के रिलेटेड प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिफ्यूजन की अगर हम बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से रेडिली दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, लिक्विड के भी मूव कर जाते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। सो इसका मतलब वो डिफ्यूजन शो नहीं करते। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसी तरह और भी हैं, ये रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट थी, लिहाजा इन प्रॉपर्टीज़ को आपने क्या नाम दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट वन जो आज हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज which are related to composition and structural arrangement of constituents, अज्जा ऑफ अ मैटर। किसी भी मादा के अज्जा की अरेंजमेंट और उनकी नेचर पर मुनहसर खसूसियात जो होती हैं वो केमिकल खसूसियात या केमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल आप इसकी देख सकते हो कि रिएक्टिविटी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं, कुछ बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। वो क्यों ज़्यादा कोई चीज़ रिएक्टिव है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, ये सारी उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वगैरह पे डिपेंड कर रही होती है। सो ये प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है बेटा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इनबॉक्स में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।